राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है वो चीज़ समझ लो। किस तरह से आपने आगे बढ़ के अपने कामों को करना है वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, उपाय कैसे करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, प्रश्न कैसे पूछना है, तो आपको मालूम है, कमेंट करते हैं तो अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले से पूछ चुके हो तो आप पर्सनल में जो है अपने प्रश्न को पूछो। अगर आप कमेंट्स नहीं करते, चाहते हो अपना पर्सनल में बात आपको प्रश्न पूछना, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे कमेंट करके और आप अपना जो है प्रश्न भेज सकते हो। मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। अब आपको गुरु मंत्र के बारे में भी मैंने बता दिया, गुरु मंत्र भी आपको पता है, प्रश्न का उत्तर भी पता है किस तरह से करना है, क्या करना है। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। मंडे से शुरू कर देते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप काम को दोबारा शुरू करने की कोशिश करोगे और उस काम को बनेगा काम, चिंता मत करो, क्योंकि कोई काम सही से हुआ नहीं, आप दोबारा नए सिरे से उस काम को शुरू करना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कोई यात्रा बनती है आपकी, वो भी आप सेकेंड हाफ में जाते हुए दिखाई देते हो, मॉर्निंग में मुझे जाते हुए दिखाई नहीं देते। बट आप किसी काम के अंदर जो है बड़ा जोखिम उठाकर उस काम को करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे, करो उस काम को। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी से झगड़ा करते हुए और उसके बाद इस तरह का मुंह बना के बैठ जाओगे तो जाओ जी, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यानी कि कंप्लीट बाइकआउट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं करना। देखो, किसी की बात में आके या अपने दिमाग को इस तरह से करके आपको ये परेशानियां अपने गले नहीं लेनी, अपने आप को परेशान नहीं करना। ठीक है, अब आपने करना क्या, किसी की बात में नहीं आना, झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मंगलवार वाले दिन आप मुझे लड़ते हुए दिखाई देते हो। सुबह सुबह ही तवे के ऊपर सौंफ डाल देना, मीठी वाली नहीं, फीकी मोटी सौंफ जो होती है उसको डालकर भून लेना, और उस सौंफ का सेवन सारा दिन बड़े आराम से कर सकते हो। मिश्री ले लो साथ में और उसके साथ उसको खा लो। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप घर बैठोगे, कहीं बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते। आप घर बैठे बैठे, कोई बीमार है उसकी हेल्प करते हुए, घर के काम भी करते हुए और बाहर के भी, मतलब बाहर के कामों के लिए आप घर से बैठे ऑर्डर कर लोगे या कोई काम कर लोगे, घर से बैठे बैठे जो आप ऑनलाइन काम कर सकते हो उसको आप करोगे। आप बाहर जाके करते हुए नहीं दिखाई दोगे। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर होगा क्या, आपको अंदर से बड़ा अकेलापन और आपको बहुत परेशानी सी जो है वो महसूस होने लग जाएगी। तो यहाँ जो एकांत है वो आपको अपने आप से जो है कुछ प्रश्न पूछने के लिए मजबूर कर देगा। तो देना अपने प्रश्नों के जवाब। ठीक है, मांगना अपने प्रश्नों के जवाब। जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर मांगोगे तभी तो आपके लिए रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी तो आपको असल में पता चलेगा कि आत्ममंथन करने के बाद मिला ही क्या है। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं किसी खतरे में हो। ठीक है, दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा है और आप बहुत तेजी से उस चीज से भागने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन भाग नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा ना अपने मन को समझो और नई चीजों का अनुभव करो। यानी थोड़ी सी अगर आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तभी तो आप खतरा भाग पाओगे, नहीं तो आपको खतरा भाग ही नहीं पाओगे। आपने करना क्या, देखो, आपने जल के अंदर हल्दी डालकर आपने पीपल के वृक्ष के ऊपर जो है आपने जल चढ़ा देना, नहीं तो आप केले जो है मंदिर में दे आए। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। घर का कोई ना कोई काम चलाएगा लेकिन अभाव आपको कुछ नहीं है। हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, कोई ना कोई काम अचानक आ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में क्या है कि सपने बड़े बड़े देख रहे हैं, बहुत चीज़ें चाह रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी की कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपके साथ बनी ही हुई है। उसके लिए आपका जीवन साथी भी आपका जो है लगातार लगातार आपको सुनाता रहेगा, या आपको बात कान भरने वाली बात होती है ना, जैसे वो चीज़, ये हम ऐसा करना है, उसको वैसे करना है। अब अंदर से तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ अपने घर गृहस्थी के लिए या अपने परिवार के लिए सोच विचार कर रहे हो, लेकिन असल में पता है क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कहीं पूर्ण होती हुई अभी दिखाई नहीं देती।
ठीक है। तो थोड़ा सा अगर संभल के सुलट के चलोगे तो ही आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंसे हुए हो, और कहीं ना कहीं आप इस तरह से चलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं संभल के चलूँ। हाँ, बिल्कुल संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ शनि की कुछ ना कुछ खराबी है। देखो, आंख बंद करना, आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। आपको अपने आप मार्ग दिखाएंगे, लेकिन आपको एकदम कुछ शॉकिंग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके की कोई परेशानी आ गई मेरे लिए। जो है सारी स्थितियाँ जो हैं वो एकदम टर्न हो गई हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये क्या हुआ, कुछ लोग मुझसे दूर छटते हुए, हटते हुए। तो कोई बात नहीं, कितनी बार क्या होता है, कोई प्रोसेस जो होते हैं वो रट क्लीनिंग के प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि कुछ चीज़ें कभी कभी आप एक काम करो ना, सैटरडे वाले दिन अपने यहाँ से जितनी चीज़ें पुरानी पड़ी हैं, जो कभी सालों से इस्तेमाल में नहीं आई, उनको जरा निकालने की कोशिश करो, तो आपको ऐसा लगेगा बेटरमेंट, ठीक है, बेटर लगेगा। नज़र ज़रूर अपनी उतार लेनी है आपने इस दिन। अपनी नेगेटिविटी को जो है आपने बाहर कर देना है। नज़र उतारना बहुत बार आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है, आप लोगों को मालूम है नज़र कैसे उतारी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। नेगेटिविटी ऑफ होगी, नई कुछ शुरुआत आपके लिए होने वाली है, लेकिन आप फिर भी मन से थके ही रहोगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा ये टॉपिक एंड, नई शुरुआत, ठीक है। भाई जान छूटी, लेकिन बहुत थक गया, मैं थक गई, इतना बोल बोल के, इतना कह कह के, इतना सुना सुना के। शुक्र है परमात्मा का, मुक्ति मिली इस चीज़ से यहाँ पर। लेकिन मैं बहुत थक गया या थक गई कि भाई इतना मुझे इस चीज़ के पीछे भागना पड़ा है या परेशानी झेलनी पड़ी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छी सपोर्ट अपने पेरेंट्स से मिल रही है। यहाँ आपके इमोशंस भी कुछ साउंड नहीं है, ठीक है। लोग कह रहे हैं अच्छा है रोए, हमें तो तेरा रोना सुनने की वो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोता है तो रो, हंसता है तो हंस, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब इस तरह की आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है कि कोई मेरे रोने से परेशान नहीं, कोई मेरे ग्रिप करने से परेशान नहीं, कोई मेरे दुख से परेशान नहीं। तो आप क्या करोगे, एकदम अंतर्मुखी होने की कोशिश करोगे, यानी कि मुझे किसी से बात नहीं है। तो एक नया तजुर्बा आपको मिलेगा, आपको नया तजुर्बा मिलेगा, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि भाई ऐसा भी होता है। तो अब मेरी बानों इस समय में आपके जो हैं इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। शंकर भगवान की आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है। अगर आप शंकर भगवान की आराधना नियमित रूप से, यानी कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मंडे से शुरू कर दोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और स्क्रीन सेवर पे आपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो है आपने, जिस पे शेषनाग पे विष्णु जी बैठे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए वहाँ हैं, तो वो आप जो है पिक्चर अपने स्क्रीन सेवर पे लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपने का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।